होश आता है तो उम्मीद है कि आज जो है वो बहुत जल्द रिकवरी की जा सकती है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन अभी होश आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में बजट क्रियान्विति समीक्षा बैठक, सीएम सभी विभागों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री बजट क्रियान्विति समीक्षा बैठक सुबह 11:30 बजे सचिवालय में होनी है। सभी विभागों के साथ इसमें सीएम खुद चर्चा करेंगे। बांसवाड़ा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सतीश पूनिया ने 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में पहुंचे। मां के दरबार में मत्था टेक देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बता दें कि साल 2023 के अंदर में विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले बीजेपी के नेता मां के दरबार में दंडवत हो रहे हैं। आज से ठीक 3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी दरबार में मत्था टेका था और आज एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पहुंचे हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि आप पीछे जो कार्यकर्ता है वो सारे बिछाए जाए। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है। और आपने कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ पी फूंक फूंक कर पीता। ये बात इसलिए क्योंकि 2 साल पहले पायलट के बगावत के बहाने सत्ता साधने में नाकामी का स्वाद चखने वाली बीजेपी इस बार तोल मोल के बोल रही है। जी हां, कांग्रेस के राजनीतिक घमासान पर बीजेपी के नेता खुद को अच्छा दर्शक को श्रोता भर मान रहे हैं। मानेसर से बीजेपी ने मौन का सबक लिया है। सचिन पायलट के मानेसर एपिसोड से फजीहत झेल चुकी बीजेपी इस बार के सियासी संग्राम पर पैनी नजर बनाए हुए थी। फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, लेकिन जैसी अपेक्षा थी वैसा कुछ हुआ नहीं। आपसी कलह से सरकार गिरने की बीजेपी की आशंका फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी लोकतंत्र और परंपरा की दुहाई देते हुए खुद को अच्छा दर्शक और श्रोता भर मान रही है। बीजेपी अच्छी दर्शक, अच्छी श्रोता है और लोकतंत्र में, परंपराओं में, व्यवस्थाओं में भरोसा करती है। इसलिए हमने सब्र कर लिया कि 2023 में ही 2-2 हाथ करेंगे। पायलट और गहलोत की लड़ाई में बीजेपी मौके की ताक में तो है, पर उसे घात लगाने का अवसर मिलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। गहलोत की जादूगरी से सरकार फिलहाल बच गई है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ इसे तूफान से पहले की शांति करार देकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गहलोत साहब ने बड़े दम भर के अपने समर्थक विधायकों को पहले पर्यवेक्षक के सामने जाने से रोका, विधायक दल की बैठक नहीं होने दी और फिर बड़ी भोली अदा के अंदर क्षमा याचना की। पर जहां तक मेरा राजनीतिक सोच है, क्षमा करना गांधी परिवार की फितरत में नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा 2 दिन का समय गुजरा है, पर 2 दिन के समय के अंदर तूफान से पहले की शांति दिखाई देती है। बीजेपी इस घटनाक्रम को अशोक गहलोत की सत्ता की भूख से जोड़कर देख रही है। सीएम पर तंज कसने के उसके अंदाज से साफ है कि इस बार सरकार में कुछ बड़ा होने की आस में वो किस कदर बेताब थी। राजस्थान के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। पिछले 1 पखवाड़े से पूरा सचिवालय सूना पड़ा है। सिर्फ स्थानांतरण उद्योग के अलावा कहीं कोई सरकार नजर नहीं आ रही। कानून व्यवस्था जर्जर से जर्जरतम हो रही है। देखिए, इस्तीफे दे दिए, लेकिन इसमें भी बड़ा विरोधाभास है। इस्तीफे दे दिए, इस्तीफे स्वीकार करने चाहिए क्योंकि उनकी कोई मंशा रही होगी, अच्छी या भली बुरी, राजनीतिक या जो भी व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन ये मंशा तो थी
लेकिन ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस के मंत्री दफ्तर भी एंटरटेन कर रहे हैं, बंगलों में भी काबिज हैं, सुरक्षा भी है, गाड़ी भी सरकार की तोड़ रहे हैं। इस बार पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व भी सियासी घटनाक्रम पर सिर्फ पैनी निगाह भर रख रही है। शायद बीजेपी को यकीन है कि गहलोत सरकार को गिरने नहीं देंगे, मगर फिर भी सियासत में कब कैसे किसे खेलने का मौका मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बीजेपी हद से ज्यादा चौकन्नी है। 2 साल पहले जब सूबे में सियासी संकट आया तब बीजेपी दावे कर रही थी कि अशोक गहलोत की सरकार किसी भी सूरत में बचने वाली नहीं है, मगर विश्वास प्रस्ताव के दौरान ही बीजेपी की एकजुटता तार-तार होती दिखाई दी। अशोक गहलोत सरकार बचा ले गए, मगर इस दरमियान बीजेपी के कुछ विधायक सदन छोड़कर चले गए, जिसके बाद बीजेपी संभल कर इस मर्तबा कदम रख रही है और उसने इस बार के सियासी घटनाक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे एहसास है कि इस बार छोटी सी भी चूक हुई तो फिर 2023 में उसे जनता को जवाब देने में पसीने आ जाएंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।